श्री सहोदया के, जिसने हमें एक प्लेटफॉर्म का मौका दिया कि हम यहाँ पर स्कूल्स को इनवाइट कर सकें। आज इस प्रोग्राम में 10 स्कूल रुड़की के जो CBSE स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांसिंग सिंगिंग कंपटीशन में, जो सोलो डांस भी है और ग्रुप डांस कंपटीशन भी है, सोलो सिंगिंग भी है, ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन भी है। इसके अलावा एक साइंस एग्जीबिशन है। लगभग 700 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और जैसा हमें लग रहा है पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्कूल्स का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला। बहुत कम नोटिस पर हम प्रोग्राम कर रहे थे, बीच में मौसम ख़राब हो गया तो हमें प्रोग्राम को बदलना पड़ा, समय को बदलना पड़ा। लेकिन स्कूल्स में बच्चों के पार्टिसिपेशन में, टीचर्स में जितना उत्साह था आज हमें देखने को मिल रहा है, वो उत्साह वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि ये रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें, क्योंकि कोविड के बाद ऐसे प्रोग्राम्स बंद हो गए थे। लंबे समय तक ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हुए जहाँ पर के स्कूल्स इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करें और बच्चा जो है वो सिर्फ अपने स्कूल में ना रह करके बाहर भी वो देखे कि ग्लोबल वर्ल्ड में उसका एक्सपोज़र कितना है। आज जो मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास सभी जगह पर ज़रूरतें तो आती ही हैं, समस्याएं भी खड़ी होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, हमारी बहुत बिजीनेस होती है। कहीं पर पेरेंट्स हैं, उनकी कोई अपनी कमिटमेंट है, उन्हें कहीं जाना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को देखना। वो बच्चा भीड़ में अपने पापा को ढूंढता है, अपनी मम्मी को ढूंढता है, और जब वो नहीं मिलते तो उसकी परफॉर्मेंस 40-50% तो ऐसे ही डाउन हो जाती है। और हमारी जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देना। हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारा बच्चा चैम्पियन बने, पर उसके चैम्पियन बनने के लिए पेरेंट्स को कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है, अब उसके लिए कितना समय निकालना है, स्कूल में टीचर्स को कितनी मेहनत करनी है। हो सकता है कि किसी स्कूल में 500, 1000, 2000 बच्चे हों, लेकिन किसी पेरेंट का तो वो अकेला ही बच्चा है। इसलिए स्कूल्स को भी चाहिए कि वो हर 1000 बच्चे में से हर बच्चे को स्पेशल बच्चे की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हर बच्चे में कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं। आने वाले अभी हमने लगभग 2 महीने पहले क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया, जिसमें CBSE के ही स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, 12 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके कंटिन्यूस बाद आज हमारे पास यहाँ पर 10 स्कूल्स हैं और आने वाले समय में इसी तरह के प्रोग्राम्स रेगुलर चलते रहेंगे। यहाँ पर हमारे गेस्ट आए हुए हैं कैलिफोर्निया से, जो AI साइंटिस्ट हैं, और वो जो AI साइंटिस्ट मानसी राणा हैं, वो इसके बारे में यहाँ बच्चों को कुछ ब्रीफ करेंगे और बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी बताएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैरियर में क्या रोल है, अपने कैरियर को एनहेंस करने के लिए बच्चे किस तरह से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मानसी राणा देंगे। आज के स्कूल्स और आजकल के बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ टू ड्रीम बिग बट टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इट। और हमारे पास सारे फैसिलिटीज़, सारे टूल्स हाथ में, मोबाइल में हैं। हम लोग 1-1 घंटा यूट्यूब देखते हैं, 1.5 घंटा हम लोग टीवीज़ देखते हैं। मैंने खुद स्कूल में कोडिंग नहीं पढ़ा था, पर मुझे पता है कि हमारे पास फ्री टूल्स है। आज खान अकेडमी है, यूट्यूब है। अगर बच्चे सिर्फ आधा घंटा लेकर उसी में AI रिलेटेड टॉपिक्स या फिर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, वहीं से एक बहुत छोटी पहल होगी। आजकल के जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। जो 10 साल पहले जॉब्स थे उससे अगर हम कंपेयर करें, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है जॉब्स का। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर्स आ गए हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स आ गए हैं, प्रोग्राम क्रिएटर्स आ गए हैं, ऐप क्रिएटर्स आ गए हैं। ये सारी जॉब्स 10 साल पहले नहीं थी, पर अभी इस सब के सेंटर में है AI और टेक्नोलॉजी। तो CBSE स्कूल्स और सारे स्कूल्स जो आसपास हैं उन सब के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि इस पर फोकस किया जाए, बेसिक्स पर फोकस किया जाए। तो अभी सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं स्कूल्स में, पर स्किल्स पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो स्किल्स ना सिर्फ स्कूल में, ना सिर्फ घर पर एक
हर स्टूडेंट के अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस चेंज का पार्ट होना है, और वो सारा मिलाकर ही आगे का 10 साल डिफ़ाइन होगा कि हम आगे 10 साल इंडिया कहाँ जा रहा है और वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अभी जो 3 बहुत सिंपल सुझाव हैं। कुछ नहीं करना है आपको। सबको लगता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी और एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भारी वर्ड, सबको लगता है कि हम कैसे इसमें एक भागीदार बने। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला, कभी भी डरना नहीं है, हमें हमेशा क्यूरियस रहना है। बेस्ट साइंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड आर ऑलवेज क्यूरियस, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अगर किसी ने कोई चीज़ करी है, क्या मैं उसको और अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं उसको और तेज़ी से कर सकता हूँ, उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है? उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये मत समझिए कि हमारा वर्ल्ड लिमिटेड है। आजकल सब कुछ हमारे फ़ोन पर है, सब कुछ हमारे लैपटॉप पर है। टेक्नोलॉजी और एआई से वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर, सो नाउ एवरीबडी हैज़ द चांस टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स दैट्स इन यूएसए और लाइक ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। सब लोग मिलकर काम करने का आज क्षमता रखते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे हम यहाँ से हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ये अब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ये अब पुराना हो चुका है एक्सक्यूज़। और थर्ड, सबसे सिंपल स्टेप है कि स्किल्स पर फोकस करना है, सब्जेक्ट्स पर नहीं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, पर बेसिक्स क्या है? क्या हम 1 घंटा निकाल कर, जैसे मैंने कहा, दिन भर हम यूट्यूब देखते हैं, दिन भर हम मूवीज़ देखते हैं, क्या हम 1 घंटा निकाल कर बेसिक्स पढ़ सकते हैं? और बेसिक्स सिर्फ स्कूल में नहीं, घर पर भी हमें उसी पर फोकस करना चाहिए कि क्या हम घर पर आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर कोडिंग सीख सकते हैं, क्या हम, और उसी से एक एज मिलेगा कि हम आगे